बंगाल की तपती धूप, लेकिन जोश ऐसा कि लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। क्या पश्चिम बंगाल में टाइगर जयराम महतो का जलवा दिखेगा या फिर यह भीड़ सिर्फ एक लहर है जो नतीजों में बदल नहीं पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, यह बंगाल चुनाव जयराम महतो की राजनीति को बना देगा या फिर बिगाड़ देगा? जयराम कुमार महतो की पार्टी JLKM इस बार जयपुर और बाघमुंडी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। पार्टी का चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। सवाल ये है कि क्या ये कैंची बंगाल की राजनीति में नई धार बन पाएगी? जयराम महतो ने जनता से सीधा अपील किया है, कैंची छाप पर वोट दें और पश्चिम बंगाल में बदलाव लाएं। लेकिन राजनीति सिर्फ भीड़ से नहीं, बूथ मैनेजमेंट, संगठन और संसाधनों से भी तय होती है। और यहीं पर JLKM के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दिलचस्प बात यह है कि JLKM यानी जयराम कुमार महतो की पार्टी ने असम में चुनाव नहीं लड़ा, वजह संसाधनों की कमी यानी रिसोर्सेस की कमी। लेकिन अब वही पार्टी पश्चिम बंगाल में पूरा जोर लगा रही है। इसका मतलब साफ है, यह चुनाव टेस्ट केस है। जयराम महतो की राजनीतिक साख दांव पर है। अगर यहाँ प्रदर्शन अच्छा रहा तो झारखंड में उनकी राजनीति को नई ताकत मिलेगी, लेकिन अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो बड़ा झटका भी लग सकता है। अब यहाँ एक और बड़ा एंगल जुड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM ने बंगाल में अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन TMC यानी ममता बनर्जी की पार्टी को अपना समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने धुआंधार प्रचार प्रसार भी किया। यानी एक तरफ TMC प्लस JMM है तो दूसरी तरफ जयराम कुमार महतो की पार्टी JLKM अपनी पहचान बनाने की कोशिश में जुटी है। अब सवाल ये है, क्या जयराम महतो अपनी पहचान जमीन पर बना पाएंगे या फिर बड़ी पार्टियों के बीच उनकी आवाज दब जाएगी? तो पूरी कहानी का सार क्या है? भीड़ है, जोश है, लेकिन सिस्टम कितना मजबूत है? समर्थन दिख रहा है, लेकिन वोट में कितना बदलेगा? बंगाल का रिजल्ट सिर्फ बंगाल का नहीं, ये जयराम महतो की राजनीति का भविष्य टेस्ट है। और यही वजह है कि पूरे झारखंड की नजर इस वक्त बंगाल के चुनाव पर टिकी है। आप क्या सोचते हैं, क्या जयराम महतो बंगाल में कमाल कर पाएंगे या ये सिर्फ भीड़ तक सीमित रह जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। न्यूज मॉनिटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंगाल की तपती धूप, लेकिन जोश ऐसा कि लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। क्या पश्चिम बंगाल में टाइगर जयराम महतो का जलवा दिखेगा या फिर यह भीड़ सिर्फ एक लहर है जो नतीजों में बदल नहीं पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, यह बंगाल चुनाव जयराम महतो की राजनीति को बना देगा या फिर बिगाड़ देगा? जयराम कुमार महतो की पार्टी JLKM इस बार जयपुर और बाघमुंडी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। पार्टी का चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। सवाल ये है कि क्या ये कैंची बंगाल की राजनीति में नई धार बन पाएगी? जयराम महतो ने जनता से सीधा अपील किया है, कैंची छाप पर वोट दें और पश्चिम बंगाल में बदलाव लाएं। लेकिन राजनीति सिर्फ भीड़ से नहीं, बूथ मैनेजमेंट, संगठन और संसाधनों से भी तय होती है। और यहीं पर JLKM के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दिलचस्प बात यह है कि JLKM यानी जयराम कुमार महतो की पार्टी ने असम में चुनाव नहीं लड़ा, वजह संसाधनों की कमी यानी रिसोर्सेस की कमी। लेकिन अब वही पार्टी पश्चिम बंगाल में पूरा जोर लगा रही है। इसका मतलब साफ है, यह चुनाव टेस्ट केस है। जयराम महतो की राजनीतिक साख दांव पर है। अगर यहाँ प्रदर्शन अच्छा रहा तो झारखंड में उनकी राजनीति को नई ताकत मिलेगी, लेकिन अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो बड़ा झटका भी लग सकता है। अब यहाँ एक और बड़ा एंगल जुड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM ने बंगाल में अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन TMC यानी ममता बनर्जी की पार्टी को अपना समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने धुआंधार प्रचार प्रसार भी किया। यानी एक तरफ TMC प्लस JMM है तो दूसरी तरफ जयराम कुमार महतो की पार्टी JLKM अपनी पहचान बनाने की कोशिश में जुटी है। अब सवाल ये है, क्या जयराम महतो अपनी पहचान जमीन पर बना पाएंगे या फिर बड़ी पार्टियों के बीच उनकी आवाज दब जाएगी? तो पूरी कहानी का सार क्या है? भीड़ है, जोश है, लेकिन सिस्टम कितना मजबूत है? समर्थन दिख रहा है, लेकिन वोट में कितना बदलेगा? बंगाल का रिजल्ट
सिर्फ बंगाल का नहीं, ये जयराम महतो की राजनीति का भविष्य टेस्ट है और यही वजह है कि पूरे झारखंड की नजर इस वक्त बंगाल के चुनाव पर टिकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या जयराम महतो बंगाल में कमाल कर पाएंगे या ये सिर्फ भीड़ तक सीमित रह जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। न्यूज मॉनिटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।